हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 138 रेटेड फॉर डिव 2 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है डेथ ब्लेसिंग। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर गेम चल रहा एंड टू पास द करेंट लेवल आपके पास क्या है कि टोटल n मॉन्स्टर्स है, जिसको नंबर्ड किया गया है 1 to n एंड सारे रो में है। ठीक है, एंड ith मॉन्स्टर के पास दो तरह की वैल्यू है। ओके, तो मैं वन नोट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट सपोज ये ith मॉन्स्टर है, तो इसके पास दो तरह की वैल्यू है, एक ai एक bi। ai जो है बेसिकली इसका हेल्थ है। ठीक है, तो अगर आप इसको किल करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास जो है वो ai जो है आपका यहाँ पे एनर्जी यूज होने वाला है। ठीक है, सॉरी, तो ai सेकेंड आपको लगेगा एटलीस्ट, अगर हेल्थ किसी का h है तो ai इसको लगेगा किल करने के लिए। बट इसको किल करने के बाद क्या होगा, एक स्पेल होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा को समझो कि ये किल हुआ तो इसका एक एनर्जी स्पेल जो होगा वो इसके एडजेसेंट जो भी होंगे, तो ये आई जो है i-1 और i+1 जो होगा एडजेसेंट वालों को, उसकी एनर्जी bi बढ़ा देगा। इसका खेल खत्म, इसका कोई काम नहीं है। तो ये तो गया, बट इसके बाद जो होगा ये अपने बगल वाले का, ये दोनों साइड के अपने बगल वाले का अगर पॉसिबल है तो, मतलब ऐसा है तो हो सकता है कि उसके राइट में ना हो या लेफ्ट में हो। ठीक है, तो जो भी अगर उसके एडजेसेंट में अगर है कोई बंदा, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो bi जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह का उसको गेन मिल जाएगा। अभी क्या है कि आपको बताने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जो कितने सेकंड, मिनिमम मिनिमम कितने सेकंड में आप सारे मॉन्स्टर को किल करोगे। तो अगर ये बी आई का कंसेप्ट नहीं होता तो सिंपली आप क्या करते, ए आई का सबका सम लेते। तो यहाँ पे तो फिक्स था, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का खेल नहीं होने वाला था। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप लेट सपोज जब इस एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ 2673, ठीक है, 2673, ये 4 मॉन्स्टर हो गए एंड इसके करस्पॉन्डिंग 3, 6, 0 एंड 5 ये आपके हो गए। ठीक है, बी आई। चलो ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ए आई है, ये बी आई है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपने इस फर्स्ट मॉन्स्टर को सबसे पहले चूज किया तो आप इसको 2 सेकंड में किल करोगे एंड ये 3 जो होगा ये अपने बगल वाले इसको इन इन इसको 6 ना करके ये 9 सेकंड आपको इसको किल के लिए लगेगा। और अगर आपने फर्स्ट लेट सपोज कि इस वाले मॉन्स्टर को पहले चूज कर लिया तो आप 3 सेकंड में इसको किल कर लोगे, बट ये इसको 7 से 12 कर देगा, यहाँ पे 0 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैल्यू होगी, आप किस मॉन्स्टर को कब चूज करते हो उसके पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी रेंज ऑफ वैल्यू मिलेगी, तो उसमें से एक मिनिमम और एक मैक्सिमम तो होगा ही होगा। तो बेसिकली वही आपको पूछ रहा है कि मिनिमम जो है वो कितना टाइम लगने वाला है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके। टेस्ट केस इनपुट वगैरह को देख लेते हैं। तो इनपुट में बेसिकली आपको 10⁴ टेस्ट केस एंड n की वैल्यू 10⁵ है। तो बेसिकली आपको जो है कहीं ना कहीं n या n log n जैसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको बढ़नी होगी, वरना आपको फिर TLE वाला केस आने वाला है। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो x मैक्स जो होगा वो n log n से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको n² बेसिकली आपको छोड़ना है, इस तरह के अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। राइट, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूशन को देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ हमें यूज करना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये ग्रीडी टाइप का यहाँ पे सॉल्यूशन होने वाला है। देखो, हम जो टेस्ट केस फर्स्ट में देख रहे हैं 2673, इसी को देखेंगे एंड इसी के भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। 2673 एंड यहाँ पे 0 था, 5 है एंड 3 एंड देन 6। राइट, अब देखो बेसिकली क्या होगा, आप किसी भी मॉन्स्टर को चूज कर रहे हो किल करने के लिए। लेट सपोज आपने इसको चूज किया, तो इसका जो बी आई है, इसका जो बी आई ये वाला पार्ट है, ये ऐड होने वाला है दोनों साइड। ठीक, इस वाले मॉन्स्टर को चूज करोगे तो इसका सिर्फ इस साइड होगा,
इस वाले मॉन्स्टर को चूज करोगे सिर्फ इसका इस साइड होगा, और इसको चूज करोगे फिर तो इसके लिए भी दोनों साइड होगा, राइट। ठीक है, तो ये पहले चीज है ध्यान देने की कि अगर आप देखो, ठीक है, अगर आपने बीच वाले को चूज किया तो आपको दो साइड इसका सम मिलेगा। तो बेसिकली क्या, ये 6 जो है 6 और 6 है, तो ये 6 में तो खत्म होगा, बट ये 6 जो है इस इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा और इसमें भी इंक्रीज होगा, तो टोटल देखो तो अब ये 12 का इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप देखो, अगर किसी बीच वाले को देखो तो वो एक से तो 2x का इंक्रीज कर रहा है, वो डबल कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आपको डबल मेहनत लग गया, डबल टाइम आपका कंजप्शन जाएगा, राइट। तो ये पहला पॉइंट समझना है कि आपको जो भी किल करना है तो आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी वो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट, इसको ध्यान में रखो। और मैं जब दूसरा पॉइंट बताऊंगा तो दोनों आपका समराइज होकर आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही कहता है कि देखो बीच से अगर किसी को उठाएंगे तो उसका डबल पॉइंट एडअप होगा, बट जबकि अगर हम किसी लेफ्ट साइड से एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से अगर उठाते हैं, किसी एलिमेंट को किल करते हैं, तो उसका जो बी आई का इफेक्ट होगा वो उसके कंपेयर में कम होगा। अब आप कहोगे कि डिपेंड करता है, ये तो वैल्यू पे भी, अगर बड़ी वैल्यू बीच में साइड में हुई तो हो सकता है कि बीच में 1 हो और लास्ट वाली वैल्यू 100 हो, तो 1 का दुगुना 2 ही रहेगा, 100 तो एक बार में ही बहुत ज़्यादा है। यस, राइट। उसके लिए समझते हैं सेकेंड पॉइंट जो कहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब देखो आपके पास लेट सपोज ये जो 4 मॉन्स्टर हैं 2 3 6 6 7 0 3 और 5, आपको उस चारों मॉन्स्टर को किल करना है। किसी भी ऑर्डर में क्लिक किल करोगे तो जैसे देखो ये मॉन्स्टर किल हुआ तो इसके मरने के बाद ये 3 जो है वो नेक्स्ट पे जाएगा, इसके मरने के बाद ये 6 जो है उसके नेक्स्ट पे जाएगा एडजेसेंट पे। तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर चारों मॉन्स्टर को आपको किल तो करना ही है, तो 4 किल तो होने वाले हैं, लेकिन सम जो होगा वो 3 टाइम होगा ओनली। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला मॉन्स्टर डेड होगा उसके एडजेसेंट में कोई नहीं होगा, पूरा अरे ही एम्प्टी हो गया उसके बाद तो एडजेसेंट होने की तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। तो क्या होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट में बोला गया है, सॉरी क्वेश्चन में बोला गया है कि श्रिंक कर जाएगा, तो बीच से अगर आप किसी को डेट करते हो तो वो दोनों साइड से श्रिंक होगा, एडजेसेंट बना रहेगा। तो एडजेसेंट सबसे लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कोई नहीं बनेगा। तो बेसिकली हम देखें इस चीज को तो 4 किल होने के लिए 3 टाइम ऐड होने वाला है आपका, और एक टाइम आपके पास है, एक ही एक एलिमेंट है जिसको आपको स्केप करने आए, जो आप स्केप कर सकते हो, जिसको आप लास्ट में किल करोगे उसका किसी के पास सम नहीं जाएगा, वो उसका सबसे लेस कंट्रीब्यूशन होगा पूरे में। ठीक है, तो अब आप सोचो कि हमें निकालना है मिनिमम टाइम, ठीक, एंड मिनिमम टाइम में हमें एक एलिमेंट को स्केप करना है जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं हम काउंट कर पाएंगे, मतलब उस जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा उसको हम स्केप करेंगे, राइट। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है, बी आई है, ये बी आई है जो कंट्रीब्यूशन है, एंड ये बी आई कंट्रीब्यूशन है उसको हम स्किप कर देंगे, किसके लिए, तो मिनिमम गेन करने के लिए। देखो ये अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ऐसा समझो कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं 2 एंड 5, मुझे एक ऐसे एलिमेंट को चूज करना है जिससे मैं मिनिमम गेन कर पाऊँ। मेरे पास है कुछ या नहीं है, वो एक एलिमेंट है मान लो एक्स, तो एक्स में मैं 2 को ऐड करूंगा तो मेरा मिनिमम रहेगा, या एक्स में 5 ऐड करूंगा तो मिनिमम रहेगा, राइट। तो एक्स में 5 ऐड करोगे, बड़े एलिमेंट को ऐड करोगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, छोटे एलिमेंट के साथ हमें छोटी वैल्यू मिलेगी ना, तो बड़े वैल्यू को छोड़ देना है। तो हमारे पास यहाँ पे चांस था एक को छोड़ने का, तो हमने छोड़ा और हमने डिसाइड किया कि हम हमारे पास जो मैक्स होगा, मैक्स बी जो होगा वी आई, उसको हम स्किप करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब आपको कि फर्स्ट पॉइंट का तो इंटरकनेक्शन अभी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी इंटरकनेक्ट होगा ये। तो सेकंड पॉइंट में आपने समझ गए कि मैक्स बी आई का जो एलिमेंट है उसे हमें छोड़ देना है। चलो अब हम हमारा जो है ये एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, 2 6 7 3 0 5 6 एंड 3 आई थिंक था ये, राइट। ठीक है, अब देखो एक चीज हमारा कंफर्म है कि सबसे लास्ट में हम किल करेंगे, अगर हम इसको देखें तो ये मैक्स है, तो सबसे लास्ट में ये वाला मॉन्स्टर किल होने वाला है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम वी है।
तो मैक्सिमम बी, अब चाहो तो ऐसे आप इसको सॉर्ट कर दो। अब बी के हिसाब से मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। भाई ये असल में आपको सॉर्ट नहीं करना, आपको समझने के लिए बेसिकली। या चलो हटाओ, सॉर्टिंग को हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा आपको। तो ऐसे देखो सॉर्ट हो गया, सॉरी मैक्स बी आई वाला मिल गया। अभी ये जो ब्लॉक है मैक्सिमम बी आई कंटेन करने वाला जो मॉन्स्टर है, इसकी 3 तरह की पोजीशन हो सकती है। एक तो ये पूरे एरे में सबसे फर्स्ट में होगा, मैं ए आई बी आई को ऐसे पेयर जैसा समझ रहा हूँ। तो पूरे में ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है, यही मैक्स बी आई कंटेन कर रहा होगा। ये आपको फर्स्ट केस। सेकंड ये केस कहेगा कि नहीं, इस पूरे एरे का जो सबसे राइट में एलिमेंट है, ये वाला आपका मैक्स बी आई कंटेन कर रहा है। ठीक है। और थर्ड वाला ये कहता है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नहीं, ये बीच में कहीं है, ये वाला मैक्स बी आई कंटेन कर रहा है। राइट, ये थर्ड केस है, ये सेकंड केस है। ठीक है, समझ रहे हो? 3 तरीके से कंडीशन हो सकती है, या तो सबसे लास्ट में हो, या सबसे फर्स्ट में हो, या बीच में कहीं पे हो। राइट, देखो अगर सबसे फर्स्ट में है तो आपका फिर पहला कंडीशन, अब देखो सबको किल करना ही है, सब एक बार ना एक बार कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, तो हम क्यों ना सबसे लास्ट से किल करना शुरू करें। तो इसका लेट सपोज कंट्रीब्यूशन 3 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 10 है, इसका मान लो 15 है, और ये खुद बहुत बड़ा वैल्यू 25 दे दें, यहाँ पे 10 है। अब हम सबको किल तो करना ही है, तो हम एक्सट्रीम राइट साइड से यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसकी वैल्यू 3 इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू 1 ही इंक्रीज करेगी, 4 सिर्फ एक, 10 है, 15। तो हर एक जो वैल्यू है वो सिर्फ एक एक बार होगी, 1 टाइम ओनली। ये सेम इसके और इसके लिए दोनों यहाँ पे अभी हम समझ सकते हैं एक ही चीज़ को। यहाँ पे भी इसमें किल करना शुरू करेंगे, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, ये सबसे लास्ट में किल होगा। तो इसके पास इन सब की वैल्यू, ये सब की बी आई की वैल्यू यहाँ पे इसको आएगी, एंड सबका हम किल सीरियल वाइज यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं हो रही है, कौन छोटा कौन बड़ा नहीं है। हमें पता है कि ये 3 जो है, अगर इस 3 को पहले किल नहीं किए, अपने 4 पे चला गया, ये 1 पे चला गया, तो 3 इसको भी एक बार इंक्रीज करे, इसको भी एक इंक्रीज है, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा था, डबल करने वाला। तो क्योंकि ये सब तो किल होने वाले हैं और सबका कंट्रीब्यूशन एक एक बार तो होने वाला ही है, तो एक एक बार में ये वैल्यू जितनी कम दे सकता है उतनी हम मानेंगे। तो ये 3 दे सकता है मिनिमम, उससे तो कम नहीं हो पाएगा इसे, 3 या तो 6, तो 3 ही हम कहेंगे, चलो भाई ठीक है 3 पे हम राजी, वरना 6 तो महंगा पड़ रहा। ये 2, ये तो और ज़्यादा कॉस्टली है, ना ना 1 ही ठीक है। 4 ये ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक है 4 ठीक है, 8 तो ज़्यादा कॉस्टली है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रीम राइट साइड से डिलीट करना शुरू करेंगे इस केसेस में, एंड इस केस में समझे तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से डिलीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, चलो इसको देखते हैं क्या होगा, फिर आते हैं वैल्यू सम करने पे, बाद में आते हैं। अब थर्ड केस, अगर बीच में है तो आपको होगा अब कैसे करेंगे, अब तो फंस गए हम, नहीं फंसे हैं। यहाँ से एक्सट्रीम राइट साइड से शुरू करो और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से शुरू करो, दोनों से डिलीट करते जाओ। एंड देखो वही वाला कंसेप्ट है, इसको छोड़ के सब एलिमेंट को डिलीट करना और सबको एक एक बार। तो यहाँ से डिलीट किया, इसकी वैल्यू ऐड होगी, यहाँ से डिलीट किया, इसकी वैल्यू इस पर ऐड होगी, यहाँ से डिलीट किया, इसकी वैल्यू इसमें ऐड हो गई। चलो अब यहाँ से इसको डिलीट किया, इसकी वैल्यू नेक्स्ट वाले पे, यहाँ डिलीट किया, इसकी वैल्यू नेक्स्ट वाले पे, इसको डिलीट किया, इसकी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे, तो सबकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो सबका यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, लास्ट में इसको डिलीट कर देंगे, तो इसकी बी आई फिर से कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं कर पाई। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन रहा। अब उस केस में आपका जो सम है, टाइम है, वो बेसिकली क्या होगा। तो टाइम को आप देखो तो क्या हो रहा है, सबका बी ऐड हो रहा है, तो ऑल बी, सॉरी सबका ए ऐड हो रहा है, तो ऑल ए आई प्लस ऑल बी आई माइनस मैक्स ऑफ बी आई है। ऐसा हो रहा है क्या, देखो आप, क्योंकि आपने सब मॉन्स्टर को किल किया तो आपका ए सब गया, और इस सब का बी बी बी, और इसका भी बी, इधर से बी बी सब इसमें ऐड हुआ, तो ये भी गया। लेकिन इसका बी आई जो है वो कहीं नहीं गया, इसका बी आई किसी में कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो वो कहीं पे भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो ही नहीं पाया। इसी केस को सेम आप सब में देख सकते हो, सेम ही चीज़ है उसमें। ठीक है, तो इसका बी जो मैक्स बी आई है वो नहीं गया, बट सारे ए और सारे बी, तो सबका ए का सम, सबके बी का सम, और सिंपली मैक्स ऑफ बी आई ले लिया हमने। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको आप बिगो ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो, चाहो तो एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो।
मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है ए आई बी आई को, ठीक है, एंड मैंने पेयर बना दिया था वहाँ पे बी आई को एज ए फर्स्ट एलिमेंट लेकर सॉर्ट किया मैंने। अब चाहो जैसे कर सकते हो, आपको सिर्फ मैक्स ऑफ बी आई को रिमूव करना, बाकी सारे एलिमेंट को ऐड कर देना सिंपली एक सम वेरिएबल लेकर या आंसर वेरिएबल लेकर, कुछ भी, ठीक है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने बेसिकली वेक्टर पेयर ले लिया है, बट अब चाहो तो इसको आप सिंपली आप हटा ही दो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे आप एक सिंपल वेरिएबल ले सकते हो मैक्सो, एंड यहाँ पे इस चीज़ को पूरा चेंज कर सकते हो, तो वो आप कर लेना। आई होप आप कर लोगे। ये कॉन्टेस्ट के बीच में मैंने इस तरह के कोई सॉल्यूशन सोच के मैंने कर दिया, ठीक है। तो सबका सम आंसर में बेसिकली मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। मेन पॉइंट ये आपको समझना है। एंड लास्ट में जो होगा, ठीक है, सबसे बड़ा जो बी है उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो चूंकि सॉर्ट सॉर्ट जब मैंने किया तो इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो लास्ट वाला एलिमेंट हमारा जो होगा आपका सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ माइनस कर दिया और लास्ट में आंसर प्रिंट कर दिया एज इट इज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा तो था, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।